अखंड सौभाग्य का पर्व है हरतालिका तीज। माँ पार्वती और महादेव पूरी करे हर मनोकामना। मनचाहा वर दे, पति को दे लंबी उम्र, सुख सौभाग्य और संतान दे, हर ले सारे दुख और कलेश। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में कि किस प्रकार इसमें पूजा की जाती है, कितनी बार पूजा की जाती है, इस पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें आपको इस दिन ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर किसी महिला को इस दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो पीरियड्स में आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं और इस व्रत का पारण कब किया जाता है, ये सारी बातें आप इस वीडियो में आज जानेंगे। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को इसी दिन पति रूप में प्राप्त किया था। महादेव ने इसी दिन माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सुहागिन महिलाओं के बीच यह व्रत बहुत ही खास होता है। एक तो इस व्रत को कठिन नियमों के बीच रखा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। जिस तरह छठ की पूजा होती है नहाए खाए के साथ, उसी तरह यह व्रत भी प्रारंभ होता है। एक दिन पहले आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है और अगले दिन आपको 24 घंटे के लिए निर्जला रहना होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इस व्रत को जल और फल के साथ भी रख सकते हैं, जैसे कि कई बार कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है या फिर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी किसी विशेष परिस्थिति में आप इस व्रत को जल और फल के साथ भी रख सकते हैं। जिस तरह का व्रत आपको रखना होता है उसका संकल्प आपको सुबह के समय लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसी प्रकार आप पूरा दिन उस व्रत के नियमों का पालन कीजिए। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और यह करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है। करवा चौथ के व्रत में आप सुबह से शाम तक निर्जला रहकर रात को चंद्र देवता की पूजा कर जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन हर सुहागिन स्त्री को जरूर करना चाहिए, खासकर कि वो स्त्रियां जो पहली बार इस व्रत को रखने जा रही हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि इस व्रत को सुहागिन महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं ही रख सकती हैं। अगर एक बार आपने इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो जीवन भर आपको इस व्रत को रखना ही होता है। अगर किसी कारण से महिलाएं इस व्रत के दिन ज़्यादा बीमार हों या फिर प्रेगनेंसी के कारण आप उस साल व्रत ना रख पा रही हों, छोटा बच्चा हो जो आपका दूध पीता हो ऐसी कंडीशन में, या फिर आपको पीरियड्स हो गए हों और उसका पहला दिन हो और आप व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इस समय आपको क्या करना है कि आपके घर की कोई दूसरी सुहागिन महिला आपके बदले में यह व्रत रख सकती है। और अगर कोई महिला ना रख पाए तो आपके पति भी इस दिन आपके बदले में यह व्रत रख सकते हैं। उन्हें भी उन सब नियमों का पालन करना होता है जो कि एक सुहागिन महिला को करना चाहिए। ऐसे में आपने जो जीवन भर इस व्रत को रखने का संकल्प लिया है वह भी नहीं टूटता और आपको इस व्रत का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। इस दिन महिलाएं, खासकर वह महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा है, उन्हें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए और इस दिन अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। किसी भी तरह का दुर्विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को खासकर अपने पति के साथ आज के दिन बहुत प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। उनकी पसंद का भोजन आज के दिन आप उनको बनाकर दें, उनको बहुत सम्मान दें। हालांकि आपको यह सम्मान हमेशा ही देना चाहिए क्योंकि यह व्रत सुहाग से जुड़ा होता है। अपने पति की बात माननी चाहिए, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। आज के दिन कोशिश करें कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई कलेश ना हो, किसी का भी अपमान ना हो और आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आज के दिन विशेष तौर पर उनके पैर छूकर आपको अपना यह व्रत आरंभ करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद भी लेना चाहिए। व्रत के दिन घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई रोने लगे या फिर उदास हो जाए तो ऐसा कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत यह है अधूरा माना जाता है। ऐसा इसलिए कि घर में कलह कलेश अशांति होने के कारण भगवान शिव भी नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव को सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है और देवी पार्वती को दया और ममता का प्रतीक माना जाता है।
अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सुहागिन महिला हो तो उनका आशीर्वाद आप आज के दिन ज़रूर प्राप्त करें। आज के दिन कई जगह पर ऐसा भी होता है कि सासू माँ अपनी बहुओं को सुहाग की सामग्री देती हैं या फिर उनके पसंद की चीज़ें उन्हें दिलाती हैं। तो आपको जो भी कुछ मिलता है आज के दिन उपहार स्वरूप, आपको उसके लिए अपने मन में कोई नाराज़गी नहीं रखनी है। आपको उसे बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए, भले वे वस्तु आपको पसंद आए या ना आए। अगर आपकी कोई सुहाग की सामग्री टूटी है, खराब हो गई है या फिर आप उसे यूज़ नहीं करते हैं तो उसे भूले से भी आज के दिन बिल्कुल भी ना फेंके। आप किसी और दिन उसे ज़रूर फेंक सकते हैं या उसको जो भी आपको करना है उसे कर सकते हैं, लेकिन हरतालिका तीज के दिन अपनी सुहाग की सामग्री को बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। जो व्रत आपके सुहाग से जुड़ा हो, आपके पति की लंबी आयु से जुड़ा हो, तो उस दिन आपको भूले से भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। व्रती महिलाओं को जहाँ तक हो सके दिन के समय भी सोने से बचना चाहिए। दिन के समय सोने से भी यह व्रत अधूरा रह जाता है। बहुत विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और फिर भी आपने यह व्रत रखा है, तो उस समय में आप दोपहर में कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो भी भगवान को भोग इस दिन लगाया जाता है वह उन्हें ज़रूर लगाएं और इस दिन माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री ज़रूर लाएं, क्योंकि इस व्रत के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और सिंजारा दिया जाता है। यह कुछ ज़रूरी नियम हैं जिनका आपको इस दिन ध्यान रखना है। वो जो भी आपको सुहाग की सामग्री इस दिन सिंजारे में देनी है, बायने में देनी है, उसे आप एक दिन पहले ही ला कर रख लें ताकि आपको व्रत के दिन ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े। अगर आप इस व्रत को निर्जला रख रहे हैं तो कोशिश करें कि हर पूजन सामग्री आप एक दिन पहले ही लाकर रख लें। जो ताज़ी चीज़ें आपको अर्पित करनी होती हैं बस उन्हीं को आपको आज के दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अंगोछा, वस्त्र अर्पित करना चाहिए और माता पार्वती को लाल फूल उनका अच्छे से श्रृंगार करके जो भी श्रृंगार की सामग्री है जैसे बिंदी, चूड़ी, काजल, मेहंदी, सिंदूर, चुनरी, नथ, पायल, बिछिए, मंगलसूत्र, इनके अलावा जो जो सामग्री आप आज के दिन रखना चाहें वह सब सामग्री आप माता पार्वती के सामने रख सकते हैं। आज के दिन एक सिंदूरा भी बनाया जाता है जिसमें रखकर आपको माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरना होता है। तीज की पूजा जो होती है वह विशेष समय में होती है और वो विशेष समय होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का माना जाता है। इसी शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा अवश्य करें। शाम की पूजा करने से पहले एक बार फिर से आप स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कोरे वस्त्र पहनकर ही पूजा करें और जब फिर ये वस्त्र हैं पूजा करने के बाद आप इन्हें उतार कर रख दें तो अगले दिन सुबह आपको जब पूजा करनी होती है तब आप इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें और अपना उपवास तोड़ें। लेकिन अगले दिन जब आप इन्हीं वस्त्रों को फिर से धारण करेंगे तो अपने ऊपर और अपने वस्त्रों पर गंगा जल छिड़क कर एक बार इन्हें पवित्र कर लें। उसके बाद आपको जो भी विसर्जन करना है, जो भी पारण करना है वह आपको कर लेना चाहिए। आज की पूजा में चौकी स्थापित करके आपको भगवान गणेश की, भगवान शिव की और माता पार्वती की बालू की या मिट्टी की मूर्तियां बनाकर रखनी चाहिए और इन्हीं मूर्तियों का पूजन तीज के व्रत में किया जाता है। सबसे अनिवार्य नियम होता है कि आज के दिन आपको खुद से मिट्टी या बालू की मूर्तियां बनानी चाहिए। आपको नदी या पोखर आदि के किनारे पर यह मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी में आप गंगा जल मिलाकर इस मिट्टी को शुद्ध ज़रूर कर लें। हालांकि आपको शुद्धता का ध्यान खुद भी रखना चाहिए। अगले दिन मूर्तियों का विसर्जन है वह सुबह सूर्योदय से पहले किया जाता है और व्रत भी सुबह सूर्योदय से पहले ही खोल लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।